This is such a special season. ये एक बहुत ही विशेष मौसम है. This is a season where we are taking steps, inching into our promised land. और ये वो समय है जहां हम ऐसे कदम ले रहे हैं कि हम हमारे वायदे की जमीन में पैर रख सके. This is the time where our faith has to be the highest. और ये वो समय है जहां हमारा विश्वास सबसे ऊंचा होना चाहिए. This is the time when our consecration has to be the sharpest. और ये वो समय भी है जहां हमारे जीवन को हम सही मायने में अलग कर सके, पैना बना सके. This is the time when our praise has to be the loudest. ये वो समय भी है जहां हमारी स्तुति सबसे ऊंची हो. Amen. Amen. See, the problem with the nation of Israel when they were entering into the land of Canaan was that they didn't have enough faith that they will actually enter their promises. देखिए, इज़राइल का राष्ट्र जब वायदे की जमीन में जाने को था, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत समस्या ये थी कि उनमें विश्वास नहीं था कि वो उस वायदे की भूमि में जा पाएंगे. There was a man of God who was telling them, yes, we will enter. और एक प्रभु का दास वहां था जो उनसे कह रहा था, हाँ हम प्रवेश करेंगे. But they had questions. पर उनके अंदर सवाल थे. But they had doubts. उनके अंदर शक था. But they had fear. उनके अंदर भय था. And they constantly kept complaining about everything that they don't have. और जो कुछ भी उनके पास नहीं था उस विषय में वो निरंतर शिकायतें कर रहे थे. And I know that all of us this morning we have our own needs. और मैं जानता हूं हम में से हर एक के अपनी अपनी जरूरतें हैं आज की सुबह. If I ask for a prayer request, I'm sure all of us will have a prayer request. और अगर हम आज कहें कि आप में से कितनों की प्रार्थना का कोई निवेदन है तो आप में से सभी कुछ ना कुछ कहेंगे. Amen. Amen. But we are not here, we are not limited by our need. लेकिन हम हमारी जरूरतों के कारण सीमित नहीं हैं. We are not going to be focusing on what we don't have yet. हम उन बातों पर आज ध्यान नहीं देंगे कि हमारे पास क्या नहीं है. We are focusing on where we are headed. और हमारा ध्यान इस बात पर है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं. The more we focus on what we don't have, हम जितना उन बातों पर ध्यान देंगे कि क्या नहीं है हमारे पास, the more we will develop a complaining, grumbling, murmuring heart. उतना ज्यादा हम अपने अंदर एक शिकायतों भरा और कुड़कुड़ाहट से भरा हुआ दिल निर्माण करेंगे. But the more we focus on where we are headed, पर जितना ज्यादा हम उस बात पर लक्ष्य देंगे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, the more we will grow in faith. उतना ज्यादा हम विश्वास में बढ़ेंगे. So I thank the Lord for supernatural faith that is taking over this church. तो मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का उस अलौकिक विश्वास के लिए जो वो हम में भरने जा रहा है. Just before they entered into the promised land, Joshua said, you know what? We need to consecrate ourselves. और इससे पहले कि वो वायदे की जमीन में पैर रखते, यहोशू ने कहा हमने अपने आप को शुद्ध कर लेना है. From the time that they had left Egypt for 40 years, they had not undergone circumcision. और जब उन्होंने मिस्र देश छोड़ा उसके बाद 40 वर्ष का समय बीता था कि उनमें से किसी का खतना नहीं हुआ था. But all of a sudden, Joshua, under the instruction of an angel of the Lord, he said, we are going to have our consecration right now. और तब यहोशू परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद वो कहता है, सुनो, हम यहां पर परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, हम खतने में जाने वाले हैं. No, but we have not taken over that promised land yet. और किसी ने कहा लेकिन हम तो अभी उस वायदे की जमीन में गए नहीं हैं. We don't have Jerusalem yet. अभी तक यरूशलेम हमारे पास नहीं है. We have not entered into the holy temple yet. हम अभी तक पवित्र मंदिर में हमने कदम नहीं रखा है. We have not inherited all the blessings yet. अभी तक सारी आशीषों को हमने पाया नहीं है. Once I am blessed, then I will consecrate. एक बार मैं आशीषित हो जाऊं,
उसके बाद मैं अपने जीवन को पवित्र बना लूंगा। Once I enter into my marriage, then I will be all right. एक बार मेरा विवाह हो जाए फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। Once I am blessed with the nicest job in Mumbai, then I will never have to do this again. एक बार मुझे मुंबई में सबसे अच्छी नौकरी मिल जाए उसके बाद मुझे ये तकलीफें नहीं होंगी। That's not how we enter. सुनो, हम ऐसे करके हम नहीं आगे बढ़ते। We consecrate before we enter. हम इससे पहले कि हम अपने वायदे की जमीन में पैर रखें, हम उससे पहले अपने आप को तैयार करते हैं। Many giants have fallen because they have consecrated too late. और कई बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं जो गिर गए, नाकाम हुए क्योंकि उन्होंने इस पवित्रता को अपने जीवन में लाने में देरी की। Because they said, along the process I will grow. फिर क्योंकि उन्होंने कहा, सुनो, होते होते कर लेंगे, उसके बाद हम पवित्र जीवन जी लेंगे। So I'm inviting you, dear church, let's consecrate ourselves now. तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं प्यारी कलीसिया, हमें अपने आप को अलग करना है, अपने जीवन में शुद्धता लानी है। And the third thing that I said is that may your praise be the loudest in this और season. मैंने तीसरी बात ये कही कि आपकी स्तुति जो है उसकी आवाज बहुत ऊंची होनी चाहिए। When they were about to take over Jericho, God said, when you shout, make sure that this shout is the loudest. और जब वो यरीहो नगर पर विजयी पाने होने वाले थे तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि ऐसा याद रखना कि तुम्हारा स्तुति का जो स्वर है वो सबसे ऊंचा हो। Make sure that your families, your children, with everything within you, you raise a sound. और उन्होंने कहा ध्यान दो कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उस सारी ताकत के साथ एक ऊंचे स्वर में उसकी स्तुति करना। This is no longer the time to be quiet or silent. ये समय नहीं है चुप रहने का, ये समय नहीं है खामोश रहने का। There was a season of circling when they had to stay silent. देखो, एक ऐसा समय था जब वो यरीहो नगर का जो है चक्कर काट रहे थे, तब उन्हें चुप रहना था। But when they were about to enter in, they had to speak, they had to raise a noise. लेकिन जब वो अंदर जाने वाले थे तब उनको अपनी आवाज को ऊंचा करना था, एक स्तुति भरा स्वर ऊंचा उठाना था। My prayer is that God will amplify what is happening on the inside of you. और मेरी प्रार्थना यह है कि आपके अंदर जो हो रहा है परमेश्वर उन बातों को बढ़ा करे। My prayer is that your worship will be amplified this season. और मेरी प्रार्थना यह है कि आपकी आराधना इस मौसम में और बड़ी हो जाए। My prayer is that every child in this place will know how to worship God. और मेरी प्रार्थना यह है कि हर बच्चा जो यहाँ पर है वो जाने कि परमेश्वर की आराधना कैसे की जाती है। Every man, every woman, they will know how to dance before the Lord. और हर एक स्त्री, हर एक पुरुष ये जाने कि प्रभु के सामने नाचना क्या होता है। This is not a young people thing. The young and the old alike will love Jesus. ये सिर्फ जवानों के लिए नहीं है, पर हमारे बीच में जवान और जो सबसे बड़ी उम्र के हैं सभी ने साथ मिलकर उसकी स्तुति करनी है। When our faith is ferocious, जब हमारा विश्वास इस तरह कार्यरत होता है, when our consecration is sharp, तब जब हमारा अलग किया जाना पवित्रता हमारी पैनी होती है, when our praise is loud, जब हमारी स्तुति ऊंची होती है, we are ready to take over. तब हम चीजों पर विजयी होने के लिए तैयार होते हैं। We are coming through. हम होकर गुजर रहे हैं, We are coming through. हम उसमें से होकर गुजर रहे हैं, We are coming through the fire. हम उस आग से होकर निकल रहे We are हैं, coming through the Red Sea. हम उस लाल समंदर में से होकर निकल रहे We are हैं, coming through the wilderness. और हम उस जो है रेगिस्तान से बाहर निकल रहे We हैं, are coming through the high, tall wall of Jericho. और वो ऊंचे यरीहो की जो दीवारें हैं उनमें से हम बाहर निकल रहे हैं। And when we come on the other side, और जब हम उन्हें पार करके उसके उस तरफ पहुंचेंगे, we will see that the Lord has been faithful. हम ये देख पाएंगे कि प्रभु हमारे लिए विश्वास योग्य रहा है। All the tears in the wilderness, it was worth it. सारे आंसू जो हमने हमारे रेगिस्तान में बहाए वो जो है ठीक थे।
All the tears in the night seasons, it was worth it. और वो रात का जो मौसम था जब हमने आंसू बहाए वो ठीक था, क्योंकि उनके कारण आज हम यहाँ पर आए हैं। All the fasting and the praying, it was worth it. और सुनो, वो सारा उपवास और सारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। That God was still working. कि परमेश्वर तब भी हमारे लिए कार्य कर रहे थे। Amen. आमेन। I have a word to preach to you. मेरे पास एक वचन है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। But as I was coming up, the Lord put these three things in my spirit, and that's why I'm declaring this as prophetic word over you. और जैसे हम यहाँ आ रहे थे, परमेश्वर ने ये तीन बातें मेरी आत्मा में डाली, इसीलिए इन बातों का मैं आपके ऊपर घोषणा कर रहा हूँ। Your faith, आपका विश्वास, your consecration, आपका अलग किया जाना, आपकी पवित्रता and your praise. और आपकी स्तुति। If you can focus on this अगर आप इन तीन बातों पर अगर आप मन लगाएं, as a community, you are going from strength to strength. एक गुट होने के नाते, एक समाज होने के नाते हम आगे बढ़ेंगे। You will go from glory to glory. हम महिमा से महिमा बढ़ते जाएंगे। You're going from blessing to greater blessing. आप एक आशीष से अगली आशीष की तरफ बढ़ेंगे। The next 10 years is not just time for us to do what we did in the last 10 years. पिछले 10 सालों में जो हमने किया, अगले 10 सालों में हम वही बातें दोहराएंगे नहीं। The strategy is going to be different. देखिए, क्योंकि उसकी योजना अलग होने वाली है। See, the first time when David fought Goliath, he took a sling and he hit the Goliath with a stone. और जब पहली बार दाऊद ने गोलायत से लड़ाई की तो उसने क्या लिया? उसने एक गोफन लिया और एक पत्थर लिया और उससे उसने लड़ाई को जीता। But he didn't stay with a sling and a stone for his entire life. लेकिन पूरी जिंदगी उसने उसी तरह से लड़ाइयां नहीं लड़ी। That was only for the beginning point of his ministry. वो उसकी सेवकाई का पहला कदम था। The Lord is giving us a sword. परमेश्वर हमें एक तलवार भी देने को जा रहा है। The same sword of the same giant that we brought down will be ours. Amen. वो दानव जिसे हमने गिराया, उसी दानव का तलवार हमारा होगा। Amen. Amen. Mumbai, are you listening to me? मुंबई, आप सुन रहे हो? The sword doesn't belong to Goliath, the sword belongs to us. जो तलवार है अब गोलायत की नहीं है, अब वो हमारी है। We will use Goliath's sword to take over the nation of Philistine. और हम गोलायत का ही इस्तेमाल करेंगे, उसके तलवार का इस्तेमाल करके फिलिस्तियों के देश पर विजयी होंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you believe that, say an amen. अगर आप विश्वास करते हैं, आमीन कहें। Can I read the scripture for you? आपके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। This is the book of Colossians chapter 2 and verse 1. और कोलोसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन। The Bible says, बाइबल यूं कहती है, For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all those who have not seen me face to face. वो कहता है, मैं चाहता हूं कि आप यह जाने कि मैं आप लोगों के लिए, लौदीकिया नगर के विश्वासियों और उन सब के लिए जो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, कितना कठोर परिश्रम करता रहा हूं। What is he talking about? वो क्या कह रहा है? He is saying there are three categories of people. वो कह रहा है कि तीन जो है ग्रुप्स हैं, तीन लोग हैं, तीन किस्म के लोग हैं। Right now I am addressing to a group that can hear me. वो कह रहा है कि इस समय मैं कुछ ऐसे लोगों से बातें कर रहा हूं जो फिलहाल मेरी आवाज सुन सकते हैं। I am writing to some people who can read what I have written. मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए लिख रहा हूं जो कल को मेरी बातें लिखी हुई पढ़ेंगे। And then there is a second group of people that are the people of Laodicea. और दूसरा एक ग्रुप है जो लाओदिकिया नगर के लोग हैं। And these are people who are also connected with me, but they don't necessarily have direct access. वो ऐसे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं पर मुझे व्यक्तिगत रूप से कभी वो मिले नहीं हैं। That is the third group. वो तीसरा ग्रुप है। The first group is the people of Colossian. पहला वो लोग जो कलोसी नगर में रहते हैं। Second is the people in Laodicea. दूसरा जो है लाओदिकिया नगर के लोग। Third is the group of people who have never seen me face to और face. तीसरा है वो लोग जो मुझे कभी आमने सामने
देखे नहीं हैं। Do you understand these three groups? आपको ये 3 ग्रुप समझ में आ रहे हैं? There are some people in Ville Parle, कुछ लोग हैं जो विले पार्ले में हैं, there are some people in Airoli, कुछ लोग हैं जो आइरोली में हैं, and then there are some people who are on Zoom or YouTube or different और places. कुछ लोग हैं जो YouTube पर है, Zoom में अलग-अलग स्थानों से इस वक्त देख रहे हैं। They may not be here in person. वो यहाँ व्यक्तिगत रीति से नहीं है, They may not be like chit-chatting with you or having conversation with you, वो शायद आपसे रोज की बातें नहीं कर रहे हैं, आपसे रोज उनकी बात नहीं हो रही, but they are all in the same community that Apostle Paul is writing to. लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है वो सभी लोग जो है एक ही समाज के, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। So just because you have not seen me face to face, you are not a second-class citizen. और सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे आमने सामने देखा नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा दर्जा कोई कम है। Just because you have not come physically into this building doesn't mean your pastor is not praying for you. और सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं आए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पास्टर आपके लिए दुआ नहीं कर रहे हैं। Just because you're in a different location and you're being served in a different location doesn't mean the anointing is any less. और सिर्फ इसलिए कि आप जो है भौगोलिक तरीके से किसी और जगह पर हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां अभिषेक कोई कम है। Apostle Paul says, I want you to know, my dear friends. और वो कह रहा है, मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप जानो। There are very few times when a man of God will reveal what he has to go through for your sake. बहुत कम समय ऐसे होते हैं जब कोई प्रभु का दास आपको बताएगा कि आपके खातिर उन्हें किन कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा है। Here is Apostle Paul, he is writing to his spiritual children. यहाँ प्रेरित पौलुस जो है अपने आत्मिक बच्चों को एक खत लिख रहा है, And he is reminding them, he is revealing to them what he has to go through. और वो उन्हें याद दिला रहा है कि, और उन्हें बता रहा है कि उसे किस बाधा से होकर गुजरना पड़ा था। The scripture says, I want you to know how great a struggle I go through. वो कह रहा है, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मेरा परिश्रम कितना कठोर है। Why? For your sake. क्यों? आपकी खातिर। Another scripture says, how I have agonized on your behalf. वो कहता है, एक और वचन अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि आपको अंदाजा नहीं है कि आपके खातिर मैंने कितना दुख भोगा है। Another place, Apostle Paul says in the book of Galatians, he says, I am like how a pregnant woman is going through labor pains. That is how I am constantly in labor pains for your sake. वो इस बात का उदाहरण देता है गलतियों की पत्री में कि जिस तरह एक स्त्री जो है प्रसव की पीड़ा से होकर गुजरती है, तुम लोगों के लिए मैं वैसी ही पीड़ा उठा रहा हूं। You have to remember, my dear friends, that your battles, the things that you go through, the things that you face, you are not the actual person fighting the battle. और मेरे प्यारो, आपको ये याद रखना है कि जिन कठिनाइयों से, परिस्थितियों से आप होकर गुजरते हैं, आप स्वयं उनसे नहीं लड़ रहे हैं। There is a voice that God has placed above you to fight those battles. और एक आवाज है जिसे परमेश्वर ने आपके ऊपर रखी है और वो आवाज आपके लिए लड़ रही है। There is a face that God has given who is going to stand and be a representation of God for you. और एक चेहरा है जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है जो आपका प्रतिनिधित्व परमेश्वर के सामने करता है। There is an intercessor between you and your enemy. और एक मध्यस्थ है आपके और आपके दुश्मनों के बीच में। See, between you and God there is only one intercessor. सुनिए, आपके और परमेश्वर के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है, That is Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह हैं। But when the enemy comes to fight you, लेकिन जब कोई दुश्मन आपसे लड़ने को आता है, the Lord has given an intercessor to stand in between. परमेश्वर ने ऐसे ही एक मध्यस्थी को आपके लिए दिया है जो आपके और आपके दुश्मन के बीच खड़ा होगा। And that is your covering. और वो आपका कवरिंग है, आपको ढांपने वाला है। And that is your protection. और वहां आपकी सुरक्षा है। And that is the spiritual leadership that God has given over your life. और वो आत्मिक अगुए हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन पर आपके लिए दिए हैं। And we think life is so easy for them. और हम सोचते हैं उनके लिए जीवन कितना आसान होगा। But let me tell you what scripture says. लेकिन मैं आपको बताऊं कि वचन क्या कहता है। He says,
I have to go through a struggle for this sake. वो कहता है कि आपके लिए मुझे कठोर परिश्रम से होकर गुजरना पड़ता है। I have to pray harder for your sake. आपके लिए मुझे और जो है प्रार्थना करनी पड़ती है। I have to build altars for your sake. आपके लिए मुझे वेदियां स्थापित करनी पड़ती हैं। I have to dissolve my savings on your behalf for your sake. और आपके लिए मुझे अपनी जो बचत की हुई रकम है उसे खर्च करना पड़ता है। You know, when I'm concerned about my house and my family and my future, I have to sometimes not prioritize myself and prioritize your need in order to serve you better. और वो कहता है कि जब मैं अपने परिवार के विषय में सोचता हूं, अपनी जरूरतों के विषय में सोचता हूं, कभी कभी मेरी जरूरतों के बावजूद मुझे आपकी जरूरतों को प्राथमिकता देनी पड़ती है ताकि आपकी मैं देखभाल सही रीति से कर सकूं। So there is no free lunch, guys. तो एक बात तो सच है कि मुफ्त कुछ नहीं मिलता। Somebody has had to pay a price. किसी ना किसी को कीमत चुकानी पड़ी है। Somebody has had to sacrifice something for your sake. आपके लिए किसी ना किसी को जो है कीमत चुकानी पड़ी है, बलिदान देना पड़ा है। Sometimes we think, oh no, it is only Jesus. कभी कभी हम ये कहते हैं ना, जो कुछ त्याग बलिदान करना था यीशु मसीह ने किया। Then what is Apostle Paul talking about? तो प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? You know, some people say, no, Jesus, it's finished work on the cross. कुछ लोग कहते हैं एक पर क्रूस का काम तो खत्म हुआ है, वो सिद्ध काम है। Then why is Apostle Paul, the one who believes in the finished work of Christ, why is he saying, I'm struggling on your behalf? और अगर ऐसा है तो प्रेरित पौलुस जो स्वयं यीशु मसीह के क्रूस के काम पर विश्वास करता है, वो स्वयं क्यों कह रहा है कि मुझे त्याग करना पड़ रहा है? Why is he saying, I am in conflict because of your sake? क्यों वो ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए मुझे जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? Because please understand, you can definitely overcome all your battles by yourself. सुनिए, आप अपने युद्ध जो है, आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, आप खुद उन पर विजयी हो सकते हैं। But if you submit to a man of God who is now fighting for you, लेकिन अगर आप किसी प्रभु के दास के अधीन हो जो अब आपके लिए लड़ता है, then you don't have to keep fighting for yourself. तब आपको खुद के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। Now you can fight for the purposes of God for your life. अब आप परमेश्वर की जो योजनाएं हैं आपके जीवन पर, आप उनके लिए लड़ सकते हैं। Now you can go and fight for the city. आप जाकर अपने शहर के लिए लड़ सकते हैं। Now you can go and fight for the lost people. और आप जाकर उन लोगों के लिए लड़ सकते हैं जो खोए हुए हैं। There is a man and a woman of God that God has already placed to fight your battles. और परमेश्वर ने आपके लिए, आपके युद्धों को लड़ने के लिए प्रभु के जन को रखा है। So can you please chill and let them do their job? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उन्हें उनका काम करने दीजिए। Let them do it with joy. आनंद के साथ करने दीजिए। Give them reasons to do it with joy. और उन्हें कारण दीजिए कि वो जो कर रहे हैं आनंद के साथ कर सके। So that that the weight, you don't add to their weight. उनके ऊपर जो पहले ही बोझ है, आप उस बोझ में इजाफा मत कीजिए। Make it easier for them. उसे आसान कीजिए उनके लिए। Do you know that you can add to their weight or you can remove from their weight? क्या आप जानते हैं कि आप उनका बोझ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं? My prayer is that this church will be intelligent in that way. और मेरी प्रार्थना यह है कि ये कलीसिया उस विषय में बुद्धिमान होगी। That you will not be adding to the weight of your man and woman of God. कि आप जो है अपने प्रभु के दास और दासी के बोझ को बढ़ाएंगे नहीं। There are some battles that you can avoid. देखिए, कुछ लड़ाइयां हैं जिनको लड़ने की जरूरत ही नहीं है। Just by keeping your mouth shut, certain battles you don't have to fight. अगर हम अपने मुंह को बंद रखना सीखे ना, तो बहुत सी लड़ाइयों को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। There are some battles that can be avoided by not texting that girl. देखिए, कुछ लड़ाइयां नहीं होंगी अगर आप उस किसी लड़की को मैसेज नहीं करेंगे। Just decide not to message. निर्णय ले लो कि आप मैसेज नहीं करोगे। Pastor, again we fought. पास्टर, फिर से झगड़ा हो गया।
I don't know, somehow or the other, this always happens. मुझे नहीं पता क्यों, पर हमारी लड़ाई हमेशा होती रहती है। Just stop texting, no? तो टेक्स्ट करना बंद कर दो। Nobody is coming and forcing your finger to text, no? कोई तेरा उंगली को ऐसा दबा रहा नहीं है ना मैसेज करने के लिए। Now you are the one engaging in unwanted battles. सुनो, तुम जाकर ऐसे बातों में अपने आप को मिला रहे हो जहां पर जाने की जरूरत नहीं है। There are some battles that are coming against you because of your family, because of your circumstances. We understand that and we'll fight with you for that. देखिए, कुछ युद्ध आपकी परिस्थितियों के कारण, आपके हालातों के कारण परिवारों के अंदर आते रहते हैं और उन बातों में हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके लिए लड़ेंगे भी। But why are you, dear Samson, leaving your house and going into the Philistines' house and creating unnecessary battles? लेकिन सैमसन तो क्यों अपना ही घर छोड़कर किसी और के घर में जा रहा है, वहां की तकलीफों को यहां लेकर आ रहा है? The Bible says, बाइबल कहती है the Spirit of God came upon Samson, कि सैमसन पर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया and the Spirit of God started stirring him up. और परमेश्वर का आत्मा मानो उसे जो है जागृत कर रहा था। And the Spirit of God started stirring him. The place where God started stirring him was called Mahanedan. और महनदान नाम का जगह था जहां पर परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर कर आया। And one day, एक दिन he said, वो कहता है, I will leave Mahanedan मैं महनदान छोड़ दूंगा, and I will go to another place मैं एक और जगह में जाऊंगा, where let me see what is there. मैं जाके वहां देखता हूं क्या कर सकता हूं। And he leaves Mahanedan, वो महनदान को छोड़ देता है where God was stirring him, जहां परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर कर आया था, and he goes to this another city, वो दूसरे शहर में जाता है and there the Bible says his eye caught a woman. और वहां पर बाइबल कहती है उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी। See, when he was in Mahanedan, there was no temptation. देखिए, जब वो महनदान में था कोई अभिलाषाएं नहीं थी, But he goes to this Philistine city, लेकिन वो एक फिलिस्तीन नगर में जाता है and now he's wondering why is he so attracted to this Philistine girl? और अब वो ये सोच रहा है, अरे मैं इस फिलिस्ती स्त्री पर मैं इतना आकर्षित क्यों हो रहा हूं? And now he's wondering why is all these battles and these attacks? और अब वो सोच रहा है क्यों ये सारी अभिलाषाएं उसके जीवन में आ रही हैं? It's because you were not supposed to be there, you were supposed to be here. और वो इसलिए कि पहली बात तुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था, तुझे जहां परमेश्वर ने रखा है तो वहां रह। I teach this to many people, because scripture says that God used this attack to bless the nation of Israel. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस जो है हमले का जो सैमसन के जीवन पर हुआ उसका इस्तेमाल किया कि वो इज़राइल के राष्ट्र को आशीषित कर सके। But that was not God's original purpose for his life. लेकिन परमेश्वर ने जो उद्देश्य सैमसन के जीवन के लिए बनाया था वो वैसा नहीं था। What God had planned for Samson's life. परमेश्वर ने सैमसन के जीवन में जिन बात के लिए तैयारी की थी, let me read that for you. मैं आपको बताऊं। It says in the book of Judges chapter 13. और न्यायों की पुस्तक अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है 13वें अध्याय में, that verse 5, 5वां वचन, that he will be a Nazarite from birth. लिखा है कि वो जो है जन्म से एक जो है अलग किया जाएगा, and he will rescue Israel from the Philistines. और वो फिलिस्तियों के हाथों से इज़राइल को छुड़ाएगा। And this is a man who will bring great results for the nation of Israel. और ये वो व्यक्ति था जो इज़राइल राष्ट्र के लिए बड़े-बड़े काम करने को था। And yet when the Lord is stirring him up, लेकिन जब परमेश्वर उसको उन बातों के लिए तैयार कर रहे थे, God used this place called Mahanedan. परमेश्वर ने महनदान नाम के इस जगह का इस्तेमाल किया। Verse 25, Judges chapter 13 verse 25. और न्यायों का पुस्तक 13 अध्याय 25वां वचन, Can we all read it together? हम साथ में पढ़ें। What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? And the Spirit of the Lord, he began to stir him in Mahanedan. और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर महनदान में उतर कर आया। This place is between Zorah and between Eshtaol. और जोरा और एश्तोल के बीच में ये स्थान था।
He cannot be found in Zorah, he cannot be found in Eshtaol. वो उन दोनों ही जगहों पर उसका जाना सही नहीं था। He had to remain in Mahane-dan. उसे उसी जगह महनेदान में ही रहना था। He had to stay in this place where God is going to now encounter him. और उसे उस स्थान में रहना था जहां परमेश्वर उससे मुलाकात करने वाले थे। He had to stay in the place where God will stir him up. वो उस स्थान में रहना जरूरी था जहां परमेश्वर उसे उत्साहित करते, उसे बल देते। But do you know what he did? पता है उसने क्या किया? Verse chapter 14 verse 1. 14वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, The very next verse after this verse. 25वें वचन के बाद तुरंत अगला वचन कहता है, Chapter 14 verse 1. It says, Samson, one day he decides he will go down to Timnah. शिमशोन तिम्ना को गया। किधर गया? तिम्ना। Where was he supposed to be? उसे कहाँ रहना था? Where was he supposed to be stirred by God? कहाँ परमेश्वर उसका इस्तेमाल करते? महनेदान में। Not in Zorah, सोरा में नहीं, not in Eshtaol. एश्तौल में नहीं। There was a place in between these two places. इन दोनों ही जगहों के बीच में एक जगह A थी। precise location where God had placed him. एक ऐसा जगह जहां परमेश्वर ने तय किया था कि वो रहेगा। You know, the word Mahane-dan means the camp of Dan. और महनेदान यानी कि दान का जो गोत्र है उनका तंबू का जगह, उनके निवास In का other स्थान। words, the other translation of that word is the assembly of Dan. और असेंबली यानी कि वो स्थान जहां दान का गोत्र जो है इकट्ठा होता है, Or the gathering of Dan. या जहां पर उनके लोग उस गोत्र के इकट्ठा होते हैं। This is the place where God was stirring him. ये वो जगह थी जहां परमेश्वर उसका इस्तेमाल करना चाहता था। This is the place where he was supposed to be rooted. ये वो स्थान था जहां उसकी जड़ों को गहरा जाना था। He was not supposed to turn to the left or the right. उसे दाहिनी और बाईं ओर नहीं मुड़ना था। But the Bible says, बाइबल कहती है, one day Samson decided, एक दिन सैमसन ने तय किया, you know, Mahane-dan is become very routine now. सुनो अभी महनेदान का मुझको आदत हो गया है। Every Sunday we come and speak in tongues. हर संडे हम आते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, Every Sunday Pastor Vijay, he brings a word. और हर संडे को पास जो है एक वचन लेकर आते हैं। Every Sunday I take down notes. हर संडे मैं नोट्स भी बनाता हूँ। Today I want some variety. आज मुझको थोड़ा वैरायटी चाहिए। Today I will put my Google map to Timnah. आज मैं गूगल मैप्स में लोकेशन चेंज करूंगा और यहाँ के बदले तिम्ना चला जाऊंगा। And guess what happens? आप जानते हैं वहां जाकर क्या हुआ? And at Timnah he saw one of the daughters of the Philistines. और वहां पर उसने फिलिस्तियों के एक बेटी को देखा। I pray that the Lord will save you from unwanted battles. और मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि परमेश्वर आपको ऐसे युद्धों से बचाए जो लड़ने की जरूरत नहीं है। There are some battles that are not your portion. देखिए कुछ युद्ध ऐसे हैं जो आपका हिस्सा नहीं है। You know, God's purpose for Samson was that he will fight for Israel. परमेश्वर की योजना सैमसन के लिए ये थी कि वो इजराइल के लिए लड़ेगा। But do you know that he never fought for Israel? आप जानते हैं वो कभी भी इजराइल के लिए नहीं लड़ा। He never fought for Israel. कभी नहीं लड़ा इजराइल के लिए। His first battle was for his girlfriend. पहली लड़ाई उसने की अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। You know, you're coming to church saying, Pastor, prayer request. आप कली से आ रहे हो, पास्टर प्रार्थना करिए। God has said, I will make you a prophet to the nations. परमेश्वर ने कहा है कि वो तुम्हें राष्ट्रों के लिए नबी जो भविष्यवक्ता बनाएगा। But your prayer request is that your girlfriend is not listening to you. और आपकी प्रार्थना यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरा सुनती नहीं। God is saying you will rescue Israel. परमेश्वर कह रहा है कि तुम इजराइल के छुड़ाने वाले बनोगे। But what are you fighting? तुम किसके लिए लड़ रहे हो? You're fighting for your wife. आप लड़ रहे हो एक पत्नी मिल जाए। Then he was fighting for some other things. फिर उसने किसी और चीज के लिए लड़ाई की। You know, when he was dying, this prayer is very powerful. When he prayed, when he was dying, do you know the prayer that he prayed? Do you know what he prayed? What did he pray? If you give me one more chance, what? I will avenge what? My eyes. He was not
still he was not fighting for Israel. वो इज़राइल के लिए नहीं लड़ रहा था, वो मरते मरते भी वो कह रहा है प्रभु मुझे एक चांस दे दो तो मैं, मेरी आंखें इन्होंने नोच निकाली हैं, उनका बदला लेना चाहता हूं, वो कहता है। He, all his life, as anointed as Samson was, he fought battles in the wrong direction. और जितना वो परमेश्वर से बल पाया था उसके बावजूद सारी जिंदगी उसने ऐसी लड़ाइयां लड़ी जो लड़ने की उसको जरूरत नहीं थी। These were not battles that he should have been fighting. उसको इन युद्धों का हिस्सा होना ही नहीं था। These were battles for his man of God to fight. ये ऐसे युद्ध थे जो उसका प्रभु का दास उसके लिए लड़ता। These were battles that he didn't have to engage in. और ये ऐसी लड़ाइयां थी जिसमें उसने अपना समय व्यर्थ ही नहीं करना था। You have to only fight those battles that God has assigned for you. सुनो, परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातों को आपके लिए तय किया है जिनको करते हुए कुछ युद्ध आपके सामने आएंगे, वो लड़ो। When Goliath comes and stands in front of you, you fight that battle. जब कोई गोलायत जैसा दानव आकर आपके सामने खड़ा होता है तब लड़ो। When the enemy comes marching at your church, enemy comes marching at your city, you fight that battle. जब दुश्मन आपकी कलीसिया, आपके शहर के विरुद्ध आता है तब लड़ो। But please don't be found fighting unwanted battles. लेकिन ऐसे युद्धों में ना लड़ो जहां आपका बल व्यर्थ हो, आपका समय व्यर्थ हो। You're wasting your anointing on the wrong things. आप गलत चीजों पर अपना अभिषेक व्यर्थ कर रहे हो। Samson used the anointing that God gave him. परमेश्वर ने उसे जो अभिषेक दिया था, सैमसन ने क्या करके इस्तेमाल किया? To get a girlfriend. क्यों उसको गर्लफ्रेंड चाहिए थी? He used the anointing not to serve God but to get a girlfriend. उसने अभिषेक का इस्तेमाल किया परमेश्वर का सेवा करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि कोई स्त्री उसके जीवन का हिस्सा हो जाए। And somebody said, ouch. और किसी ने कहा, ouch. May you never misuse the anointing upon your सुनो, life. परमेश्वर ने आपको जो काबिलियत दी है उसका आप कभी गलत फायदा नहीं उठाएं। May you never misuse this grace that is upon you. परमेश्वर ने जो अनुग्रह आपके जीवन पर उंडेला है उसका आप गलत इस्तेमाल न करें। May you never misuse the blessings that the Lord has spoken over your life. परमेश्वर ने जो आशीषें आपके जीवन पर बोली हैं उनका आप गलत इस्तेमाल न करें। This is a season for us to be consecrated. सुनो, ये मौसम है कि हम अपनी पवित्रता में और बढ़ें। When we are consecrated, it doesn't mean battles won't come. जब हम अपने आप को अलग करते हैं, पवित्रता में चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तकलीफें, मुसीबतें, लड़ाइयां, कठिनाइयां नहीं आएंगी। They will come. आएंगी। But then God has given you a covering. लेकिन तब परमेश्वर ने आपको एक कवरिंग दी है। So now the battles that they are fighting is for the right reason. अब जो वो लड़ाइयां लड़ रहे हैं वो सही कारणों के लिए होंगी। And now when Apostle Paul says, hey, I've been in great struggle for you. और अब जब प्रेरित पौलुस कहता है कि सुन, तेरे लिए मैं बहुत कठोर जो है परिश्रम कर रहा हूं। Please understand, this is a spiritual struggle. वो एक आत्मिक जो है परिश्रम, आत्मिक युद्ध की बात कर रहा है। These are people that he has some of them he has not even met face to face. ये ऐसे लोग हैं जिनसे वो आमने सामने मिला भी नहीं है। They don't have his WhatsApp number. उनके पास वो जो है इसका व्हाट्सएप नंबर नहीं है। It's not a personal connection. ये कोई व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं है। It is a spiritual connection. ये एक आत्मिक कनेक्शन है। And he says, I am still fighting for वो you. कह रहा है मैं अब भी तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। Just because you don't have access doesn't mean I'm not fighting for you. सिर्फ इस कारण कि तुम मुझसे व्यक्तिगत बातें नहीं कर सकते, अर्थ ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा या तुम्हारे लिए लड़ नहीं रहा हूं। Do you know what is the result of this battle? आप जानते हैं कि ये जो युद्ध पौलुस कह रहा है मैं लड़ रहा हूं, उसका नतीजा क्या है? Verse 2, Colossians chapter 2, verse 2. कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 वचन हम देख रहे हैं। It says, this is why I'm fighting, वो that their hearts may be encouraged. वो कह रहा है मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि उनके हृदय जो हैं वो प्रोत्साहन पाएं, That their hearts may be strengthened. कि उनके हृदय में वो बलवान हो, That their hearts may be comforted. कि उनको सांत्वना मिले। You know, sometimes you may credit
the wrong people for your strength. सुनो, कई बार हम आपको जो बल मिलता है उसके लिए शायद गलत लोगों को आप जो है क्रेडिट दे देते हो। You think it is your boss who gave you that raise. आपको लगता है कि आपके बॉस ने आपको सैलरी बढ़ा के दे दी, You think it is your family member who has finally agreed to help you and support your business. और आपको ये लग रहा है कि आपके परिवार के कुछ लोग हैं जो आकर आपकी मदद किए हैं ताकि आप अपना बिजनेस सेटअप कर सको। Any encouragement that comes to you, और कोई भी उत्साह का वचन जो आपके पास आता है, it comes because there is somebody who has not even met you face to face who is struggling on your behalf. और वो इसलिए है कि कोई है जो आपसे शायद आमने सामने मिला भी नहीं है पर आपके लिए लड़ रहा है। There is some connection to you. आपके लिए और आपके बीच में कोई तो कनेक्शन है। It may be that you're just a member in this church, शायद आप इस कलीसिया के एक सदस्य हैं, or it may be that some of your family member is a member in this church, और शायद ये भी हो सकता है कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति इस कलीसिया का सदस्य है। maybe Colossians, शायद वो कोलोसियों का हो, maybe Laodiceans, हो शायद लौदीकिया का हो, or maybe people who have not yet seen me face to face. और ऐसे लोग जो मुझे सामने सामने देखे नहीं हैं। The Bible says the encouragement that comes to you, it is a result of my struggle. और बाइबल कहती है, पौलुस कह रहा है कि तुम्हारे पास जो प्रोत्साहन पहुंचता है वो मेरे जो है परिश्रम का नतीजा है। The next 7 days, you're going to get many encouraging reports. अगले 7 दिनों में आपको कई उत्साह से भरे खबरें मिलेंगी। And the next 7 days, you will get a lot of testimonies. और अगले 7 दिनों में आपको बहुत सारी गवाहियां भी मिलेंगी। The next 7 days, you will have many reasons to praise God. अगले 7 दिनों में आपके पास कई कारण होंगे परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। And at that time, you have to remember that somebody is struggling for my praise. उस समय आपको ये याद रखना है कि कोई और है जो आपके उत्साह के लिए, आपकी विजेताओं के लिए लड़ रहा है। There is somebody who is fighting for my joy. कोई और है जो मेरे आनंद के लिए लड़ रहा है। There is somebody who is wrestling conflict, going through conflict so that I may be encouraged. कोई है जो मेरे लिए लड़ रहा है ताकि मैं अपने युद्धों में विजयी हो सकूं। Are you ready for this next level strength that God is giving you? क्या आप तैयार हैं इस अगले चरण के बल के लिए जो परमेश्वर आपके जीवन में लाने जा रहा है? There is no way you will miss this. आप इस बात को पाने से चूकेंगे नहीं, Because you have a man and woman of God. क्योंकि परमेश्वर का एक दास आपके जीवन में है, Because you're wrestlers in your leadership. क्योंकि आपके अगुवे आपके लिए लड़ते हैं। The Bible says बाइबल कहती है that their hearts may be encouraged, कि उनके हृदय उत्साहित हों, being knit together in love. कि वो संग जोड़े जाएं प्यार में। There is a process of being knit together. देखिए, मानो जो बुनाई होती है ना, उस बुनाई में एक हो जाएं। The Bible says, one, your heart has to be encouraged. बाइबल कहती है सबसे पहले आपका हृदय प्रोत्साहित होना है। Second is your heart has to be knit together. दूसरा, आपके हृदय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। Some of your favorite emoji is that broken heart emoji, you know, on WhatsApp. आप में से कुछ लोग हैं ना, व्हाट्सएप में आपका सबसे फेवरेट इमोजी कौन सा है? वो टूटा हुआ दिल वाला इमोजी है। Anything happens, that broken heart emoji is the first thing that comes. कुछ भी हो जाए, वो टूटा हुआ हृदय का इमोजी नजर आता है। No, you don't know what that is? आपको नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ? Don't worry, we'll put it on the church group today to just explain to you what we mean. हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली, चर्च ग्रुप पे भी डालते हैं हम लोग, है ना, वो इमोजी क्या होता है। You know, the thing is, God doesn't want to just heal us outside. God also wants to knit us inside. सुनो, परमेश्वर केवल बाहरी रूप से हमें चंगाई नहीं देना चाहता, वो हमारे हृदयों को भी जोड़ना चाहता है। There are certain things, certain traumas that you have gone through because of which your life is how it is now. सुनो, कुछ बातें हैं, कुछ तकलीफें हैं जिनसे आप होकर गुजरे हैं, जिनकी वजह से आपका जीवन आज जैसा है वैसा है। But the Lord is saying your heart is not just going to be
encouraged. Now it is going to be knit together. और परमेश्वर कह रहे हैं कि आपका हृदय केवल उत्साहित नहीं होगा, उसे जो है जोड़ा भी जाएगा. You will not live with a broken heart for the rest of your life. आप एक टूटा हुआ हृदय लेकर पूरी जिंदगी नहीं जिएंगे. Some of you think that this is how I'm going to live for the rest of eternity. आप में से कुछ लोग कहते हैं मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, पूरी जिंदगी में ऐसा ही रहूंगा. This is going to be my portion. और मेरा जीवन का हिस्सा ऐसा ही है. Oh, I already married this guy. This is how I'm going to be for my whole life. मैंने मेरी विवाह इसके साथ हो गया है, अब मेरा जीवन कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा. But the Lord is locating your heart. लेकिन परमेश्वर आज आपके हृदयों को ढूंढ रहा है. And the Lord is knitting your heart together. और वो मानो उसके अंदर एक नई चंगाई लेकर आ रहा है, जो टूटा हुआ है उसे वो जोड़ रहा है. Before he can unite your heart with someone else's heart, he has to unite your heart with your own heart. सुनो, इससे पहले कि वो आपके हृदय को किसी और व्यक्ति के साथ जोड़े, जरूरी यह है कि वो पहले आपके हृदय के अंदर चंगाई लेकर आए. So when your man of God is struggling, तो जब आपका प्रभु का दास जो है वो परिश्रम कर रहा है, when they are conflicted, जब वो युद्ध में है, and when they are wrestling for you, और जब वो आपके लिए लड़ रहे हैं, when they bring word to you week after week after week, जब वो आपके लिए हफ्ते दर हफ्ते परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं, it will not only encourage you, but it will also bind your broken heart. और ये केवल आपको उत्साहित करने के लिए नहीं है, पर आपका जो घायल हृदय है उसको चंगा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए भी है. And I pray that not only will your heart be healed within, but your heart will be healed even in the church. और मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि केवल आपका हृदय व्यक्तिगत रीति से नहीं, पर आपका हृदय कलीसिया के अंदर भी चंगाई पाए. The people that we fellowship with, वो लोग जिनके साथ हम संगति करते हैं, समय the बिताते people हैं, that we call as our spiritual family, और वो लोग जिन्हें हम अपना आत्मिक परिवार कहते हैं, the Lord is now knitting your heart together in love. और परमेश्वर आपके हृदयों को प्यार में जोड़ रहा है. You know, a father's greatest joy is to see his children loving each other. देखिए, एक पिता के लिए सबसे बड़ा आनंद तब होता है जब वो अपने बच्चों में प्रेम देखता है. More than your love for him, when he sees your love for one another. वो भले ही आपका प्यार उसके लिए कम हो, लेकिन अगर आपका प्यार एक दूसरे के लिए ज्यादा हो तो वो उसमें ज्यादा खुश होता है. आपका प्यार उसके लिए कम नहीं होना चाहिए. Still, I'm saying that even more than that, when he sees your love for one another. हाँ, जब वो देखता है कि आपका प्यार उसके प्रति जितना है, अगर आपके भाइयों के अपने बच्चों के बीच में अगर वो प्यार देखता है, तो उसको ज्यादा खुशी होती है उसमें. Because let me tell you this, it's very easy to honor your man of God. क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको, आपके प्रभु के दास को आदर देना बहुत आसान है. Because your man of God is worthy of honor. क्योंकि आपका प्रभु का दास उसके योग्य है. Right? है? In fact, scripture says they are worthy of double honor. वचन ये कहता है कि वो दुगने आदर के योग्य हैं. But the person who is sitting next to me, लेकिन वो व्यक्ति जो मेरे बगल में बैठा है, I can see what he is doing when the sermon is happening. मैं देख रहा हूं कि जब वचन सिखाया जा रहा है वो क्या कर रहा है. I can see that he's on Instagram. मैं देख रहा हूं कि वो इंस्टाग्राम पर है. I can see that he's chatting with his friend. मैं देख रहा हूं कि वो अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा है. How can I honor this guy? मैं इस व्यक्ति को जो वचन का आदर नहीं कर रहा, कैसा उसका आदर करूं मैं? How can I love him? कैसे मैं प्यार करूं उससे? How can I serve him? कैसे मैं सेवा करूं उसकी? Do you know what Jesus did? आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया? To Judas. यहूदा से वो कहता है. Do you know the story of Jesus and Judas? आपको यहूदा का और यीशु का कहानी मालूम है ना? Judas was the one who betrayed Jesus. यहूदा वो था जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया. Judas was the one who was stealing money from Jesus' bank. और यहूदा वो था जिसने यीशु मसीह की सेवकाई में से पैसे चुराए. Judas was the one who was constantly criticizing and accusing Jesus. और यहूदा वो था जो निरंतर यीशु मसीह पर इल्जाम लगा रहा था. Part of his team but criticizing वो Jesus. उसी के दल का हिस्सा था, पर यीशु मसीह पर ही इल्जाम लगा रहा था. The Bible says Jesus got on his knees. बाइबल कहती है कि यीशु मसीह घुटनों पर गए.
He took the water, उन्होंने एक बर्तन में पानी लिया, he took the towel, उन्होंने एक तौलिया लिया and he began to wash Judas's feet. और बाइबल कहती है उन्होंने यहूदा के पांव धोए। Not because Judas was perfect. इसलिए नहीं कि यहूदा जो था परफेक्ट था, Not because Judas loved Jesus with his whole heart. और इसलिए नहीं कि यहूदा ने यीशु मसीह को अपने सारे दिल से प्रेम किया, It is because Jesus was representing his father. क्योंकि वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं ये जैसा भी हो मैं अपने पिता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। See, when you love your brother or sister in church, you're not loving them for you. देखिए, जब आप कलीसिया में अपने भाई अपने बहन से प्रेम करते हो तो वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, You're representing your man and woman of God. आप अपने प्रभु के दास और दासी का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हो, You're representing your father. आप अपने पिता का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हो। So don't be upset if they don't appreciate you. अगर वो आपको सराहते नहीं हैं तो आप उसके वजह से नाराज मत होइए, But may your service be such that they begin to honor your man of God better. लेकिन आप उनकी सेवा इतना अच्छे से कीजिए कि वो आपके प्रभु के दास से और प्यार करें। Amen. आमीन। Colossians chapter 2 verse 2. कोलोसियों का दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन Can we read it together? हम साथ में पढ़ेंगे। It says that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ. What is he saying? First, that you experience encouragement. सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जरूरी ये है कि तुम उत्साहित हो जाओ अपने दिल Second में। is that your broken-heartedness will be healed. दूसरा ये कि आपका टूटा हुआ हृदय जो है वो चंगा हो जाए, Your broken relationships will be knit together in love. कि आपके टूटे हुए रिश्ते जो है उनमें फिर से प्यार भर आए। The third is that now you will understand the mystery. और तीसरा ये सबसे जरूरी कि आप उस रहस्य को समझ पाएं, And that not only will you understand, but you will unlock this mystery. और केवल समझे नहीं पर इस रहस्य के तालों को आप खोल सकें। Not only will you unlock, but you will put your hand in and reach all the riches of this mystery. और केवल उन तालों को खोले ही नहीं पर आप अपने हाथ को डालकर इस रहस्य के जितने अमीरी है, इस रहस्य के अंदर जो खजाने हैं उन खजानों को आप अपना कर सकें, So that now you have this confidence, this assurance. कि अब आपके अंदर अब ये आत्मविश्वास है That now you're no longer swept away every day. कि ऐसा नहीं होगा अब कि आप किसी भी तरह से हिलाए जाएं, हर दिन आप यहां से वहां झूलेंगे नहीं। Apostle Paul is saying these are the reasons why I'm struggling for you. कह रहा है इन्हीं कारणों के लिए मैं आपके लिए जूझ रहा हूं। First is that you should be encouraged. सबसे पहला ये कि आप प्रोत्साहित हो, Then that you will be knit together. दूसरा ये कि आपके दिल जोड़े जाएं, Third is so that you will now understand, access and reach all the riches that God has kept for you. तीसरा ये कि आप अब वो रहस्य जो है उसे समझें, उस रहस्य के तालों को खोलें और उस रहस्य के अंदर जो अमीरी है उस अमीरी को अपना कर लें। And as you do this, you will now begin to have full assurance. और जब आप ऐसा करोगे तो आपके अंदर ये विश्वास होगा। Now you will have the shield of faith when you walk out of this church. अब जब आप इस जगह से बाहर जाएं आपके हाथों में मानो एक ढाल होगी। Now you have accessed something by which you know you can write any check and it will be honored. और अब आप ऐसे बातों को हासिल करेंगे कि आपके अंदर ये विश्वास होगा कि आप कोई भी चेक लिखें वो बाउंस नहीं होगा। The Bible says this mystery, this revelation, this hidden secret is Christ. और बाइबल कहती है ये छिपा हुआ रहस्य, ये छुपी हुई अमीरी, ये और कुछ नहीं, स्वयं मसीह यीशु है।
Apostle Paul, why is he struggling so hard? वो क्यों इतनी परिश्रम कर रहा है प्रेरित पौलुस? Not only so that you will be encouraged, इसके लिए नहीं केवल कि आप केवल प्रोत्साहित हों, not only so that your heart is good, इसके लिए नहीं कि आपका दिल चंगा हो जाए, but now that you will encounter the mystery of all creation. कि अब ये कि आप जो है सृष्टि का जो सबसे बड़ा रहस्य है उसको आप समझ सकें, That your eyes will be open to see the mystery. आपकी आंखें खुले कि आप इस रहस्य को समझें, Not only will you see it, now you will be able to taste it. और आप केवल देखेंगे नहीं, अब आप उसे चख पाएं, Not only will you taste, now you will be able to hear it. और केवल सिर्फ चखे नहीं, आप उसे सुन भी पाएं, Now you will be able to touch it. अब आप उसे स्पर्श कर सकें, Now you will be able to enjoy it. अब आप उसका आनंद उठा सकें, Now you will be able to preach, proclaim it to other people. अब आप जो है इसी रहस्य को दूसरों को बांट सकें. And Apostle Paul, as simple as he can explain it, he says, this divine mystery is Christ. और प्रेरित पौलुस जितने सरल भाषा में कह सकता था, उसने कहा कि ये जो रहस्य की बात मैं कर रहा हूं वो कुछ और नहीं पर स्वयं मसीह यीशु है. Please understand, all the encouragement that you get without Christ is nothing. सुनिए, आपको कितना भी प्रोत्साहन मिल जाए, लेकिन अगर मसीह यीशु के बगैर मिले तो वो व्यर्थ है. All the good relationship that you have without Christ, it is pointless. आपकी जितनी भी अच्छे रिश्ते हैं, अगर उन रिश्तों को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बांधा है तो वो व्यर्थ हैं. No matter how big you build your Tower of Babel, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने लिए कितनी ऊंची ऊंची इमारतें बना लें, but if Christ is not the center, लेकिन अगर उन विजेताओं में, उन कामयाबियों में मसीह यीशु मध्य में नहीं है, then it's a center of chaos and confusion. तो वो इमारत जो है केवल जो है कंफ्यूजन का केंद्र बन जाएंगी. And Apostle Paul says, this Christ, in verse 3 it says, in whom are hidden the treasures of wisdom and knowledge. और मसीह यीशु जिसके अंदर बुद्धि और ज्ञान के खजाने छिपे हुए हैं, In him is hidden. उनके अंदर, मसीह यीशु के अंदर It is hidden, छिपाए गए हैं. which means it has to be searched out. इसका मतलब यह है कि अब उस छुपी हुई बातों को उजागर करना होगा. So many of us, we have received Jesus as our Lord, हम में से कितने ही लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय दिया, and yet there is no freedom in our finances. लेकिन फिर भी हमारे आर्थिक जीवन में अभी भी सीमाएं हैं. There is no freedom in our relationships. हमारे रिश्तों में अभी भी कड़वाहट है. There is no freedom in our character. हमारे चरित्र में अभी भी आजादी नहीं है. It is not because this Jesus is limited. इसलिए नहीं कि यीशु मसीह सीमित हैं, It is because this wisdom and understanding and knowledge, it is hidden. क्योंकि ये जो रहस्य है, ये बुद्धि है, ये जो ज्ञान है, ये सब छिपाया गया है. There is something that Pastor Vijay has in his pocket that unless I search it out, I will not know what is there. और मेरी जेब में ऐसा कुछ रखा है कि जब तक पास्टर अपना हाथ डालेंगे नहीं और ढूंढेंगे नहीं, वो उनको मिलेगा नहीं. I can look at him and say, oh, so good to see him. और वो मुझे देखकर कह सकते हैं, अरे तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. But if I persist long enough with him, लेकिन अगर मैं कुछ और देर उनके संग बना रहूं, if I am willing to search out everything that is hidden in him, लेकिन अगर मैं इस बात में बना रहूं कि इनके अंदर क्या क्या छुपा गया है, उस बात को मैं सीखूं. read verse 3 with me. What does it say? तीसरा वचन साथ में पढ़ेंगे. In whom In whom are hidden, all, somebody say all, not some, कुछ नहीं, not 20%, 20% नहीं, all the treasures of wisdom and knowledge is hidden in whom? in Christ.
Who do you need to become the richest person in Mumbai? सुनो, अगर आपको मुंबई में कामयाब होना है, मुंबई में सबसे अमीर होना है, तो आपको किसकी जरूरत है? Who do you need if you want to be the wisest person in your class? अगर आपको अपने क्लास में सबसे बुद्धिमान होना है, तो आपको किसकी जरूरत है? If you want to become the most influential person in your neighborhood, who do you need? अगर आपको अपने आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा कामयाब होना है, तो आपको किसकी जरूरत है? The Bible says everything is hidden in Christ. और बाइबल कहती है कि सारी बातें, सारी कामयाबियां मसीह यीशु में छिपाई गई हैं। The reason I struggle and fight and battle for you is so that you will experience that Christ. और मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं जो है मेहनत कर रहा हूं, वो इसलिए कि तुम इस मसीह का अनुभव कर सको। And according to your faith, it shall be done और today. आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए वो किया जाएगा। According to your pursuit, some keys will be opened to you today. आप जिस तरह पीछा करते हैं, उस तरह पीछा करने के कारण कुछ चाबियां आपको दी जाएंगी। Please understand that if there was nobody to preach Christ to us, our eyes will not be opened. अगर किसी ने, जैसा पौल उनके लिए कर रहा था, अगर किसी ने हमें यीशु मसीह नहीं सिखाया होता, तो हमारी आंखें नहीं खुली होती। And this morning I am here as the voice of God telling you, look to Jesus. और आज की सुबह परमेश्वर की आवाज होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं, मसीह यीशु की ओर देखो। He has everything. उसके पास सब कुछ है। He has all the solutions. उसके पास आपके सारे उत्तर हैं, He has all the answers. सारे समाधान हैं। He has peace beyond your wildest imagination. आपके बुद्धि से कई ज्यादा वो शांति आपको दे सकता So है। instead of focusing on what you don't have, can you focus on Jesus? आपके पास जो बातें नहीं हैं, उन पर ध्यान करने से ज्यादा आज यीशु मसीह पर ध्यान करो। Because in him is hidden. क्योंकि उसमें छिपाई गई हैं। Because on the surface level, when you say, oh wait, do I have to sing songs about Jesus? क्योंकि ऊपर ऊपर शायद आप ये कहोगे कि क्या मुझे यीशु के लिए गाने वाने गाने पड़ेंगे? On the surface level, you are saying, do I have to now, change my name? आप शायद ऊपर से ये कहोगे क्या मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा? On the surface, you are saying, now do I have to change my career? आप शायद ऊपर से क्या मुझे अपना करियर बदलना पड़ेगा क्या? It is not about the surface things. सुनो, ये ऊपरी जो बातें हैं उनकी बात नहीं कर रहे हम। It's about your heart now unlocking Christ. आपका हृदय आज मसीह की परतों को कैसे खोलता है, समझता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। See, you can open your heart to Jesus to come in. सुनिए, एक बात यह है कि आप अपना हृदय खोलें ताकि मसीह आपके दिल में काम करे। But it is another thing for you to now go and open his heart. और दूसरा स्तर यह है कि अब आप जाएं और उसके हृदय के अंदर आप झांकें। Now you begin to see all the wisdom, और जब आप ऐसा all करेंगे, the treasures. तो आप सारी बुद्धि और सारे रहस्यों को, खजानों को जान पाएंगे। And you will be truly able to live to your fullest potential. तब आप सही मायने में अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार जी पाएंगे। Because you were created in the image of God. क्योंकि आपको परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। You were created in the likeness of Christ. आपको परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। So when you see Jesus, जब आप यीशु को देखते हैं, you see yourself. आप अपने आप को देखते हैं। When you unlock Jesus, जब आप यीशु मसीह के रहस्य को समझते हैं, you have unlocked yourself. आपने अपने आप की सीमाओं को खोल दिया है। There is no more boundaries that can hold you down. अब कोई सीमाएं आपको रोक नहीं सकती। There is no more limitations that can tie you down. अब कोई बातें आपको रुका नहीं सकती। Apostle Paul says, this is the reason that I'm saying this to you. और प्रेरित पौलुस कहते हैं, ये कारण है मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं। Verse 4. चौथा वचन, He says, I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. वो ये कह रहा है, ये सब मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे।
See, let me tell you, this is why many people are getting deceived by every wind of doctrine. और इसीलिए ये कई लोग जो है किसी भी प्रकार के शिक्षणों को लेकर वो धोखा खा रहे हैं। It is because they are not rooted in Christ. वो इसलिए क्योंकि उनकी जड़ें मसीह यीशु में मजबूत नहीं है। It's because they have not seen the hidden treasures of wisdom and knowledge that is available in Christ. वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उस रहस्य को और उस रहस्य के अंदर छुपे हुए खजाने को समझा नहीं है। And that is why Apostle Paul says, when I'm trying to fight for you, when I'm trying to fight against all the deception, जब मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं और तुम्हारे विरुद्ध जो धोखा आ रहा है उस धोखे के विरुद्ध मैं लड़ रहा हूं। I'm not just going to now say, okay, let me write another letter to preach the truth to you. और वो ये नहीं कह रहा कि मैं जब ये सब होता है तो सिर्फ एक चिट्ठी लिखता हूं तुम्हें ताकि तुम समझ सको। He's saying now my desire is that you will also encounter this वो Christ, कह रहा है मेरी इच्छा ये है कि तुम भी इस मसीह को जानो, सीखो, समझो, so that you will not be deceived any further. ताकि इसके आगे तुम्हें और कोई धोखा ना मिले। So one of the best ways to protect ourselves from deception is to unlock the hidden mysteries in Christ. अगर हमें अपने आप को किसी भी प्रकार के धोखे से बचाना है तो हमें मसीह यीशु में छुपे हुए रहस्यों को सीखना होगा। In this last 1 month, during the month of August, during the revival train, a prophet was here. He was teaching us. और पिछले 1 महीने जब हमारे प्रॉफिट हमारे साथ में थे तब वो हमें सिखा रहे थे। He was telling us how in the last days there is going to be a great deception. और वो सिखा रहे थे कि किस तरह आने वाले दिनों में कई लोग जो हैं वो धोखा खाएंगे, अपने विश्वास से हिलाए जाएंगे। Many people will lose their faith. कई लोग अपना विश्वास खो देंगे। Many people will go and be swept away by the different winds of doctrines. और अलग-अलग प्रकार के शिक्षाओं के जो है मानो हवा में कई लोग बह जाएंगे। And these are signs of the arrival of the Antichrist. और ये बातें जो है चिन्ह होंगी कि वो मसीह विरोध आने वाला है। But before that happens, we have to strengthen ourselves. लेकिन वो बातें होने से पहले जरूरी है कि हम अपने आप को मजबूत कर सकें। It is necessary that during this grace period that we have, we will constantly unlock hidden mysteries and hidden treasures and hidden wisdom and hidden knowledge that is available in Christ. और जरूरी है कि ये जो समय हमारे पास है अभी भी बाकी, उसमें हम ये छुपे हुए रहस्यों को, छुपे हुए बुद्धि, छुपे हुए ज्ञान को हम खोल सके, समझ सकें। Your man of God is not just given to you to preach a sermon. सुनो, आपका प्रभु का दास केवल आपको इसलिए नहीं दिया गया कि वो हर इतवार को आकर आपको एक अच्छा संदेश देकर चला जाए। He is here to unlock some of these treasures for और you, वो है यहाँ पर ताकि इन बातों को आपके लिए खोल सके, so that his revelation now becomes your revelation. ताकि उसका प्रकाशन अब आपका प्रकाशन हो जाए। There is a journey that he has been through from Monday to Saturday. सुनिए, उनका अपना एक यात्रा रहा है सोमवार से लेकर शनिवार तक। Now he's inviting you, come and see, और come अब and taste, come and touch, come and experience this hidden mysteries of Christ. और अब इतवार के दिन वो आपको न्योता दे रहे हैं कि आओ आओ और छुओ, आओ और उन्हें चखो और महसूस करो और अनुभव करो। ये जो रहस्य है जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, उसका अनुभव करो। That when you experience him, you will never be the same again. और जब आप यीशु मसीह का अनुभव करते हैं, तब आप बदल जाते हैं। After that, when your friend comes and tells you things, you will not be easily deceived. उसके बाद जब आपका दोस्त आकर आपसे कुछ कहेगा, आप हिलाए नहीं जाएंगे। There shall be no deception that will work against this church. कोई भी धोखा इस कलीसिया के विरुद्ध काम नहीं करेगा। This is the church that is
very close to him. It's his nearness church. और ये कलीसिया उसके बहुत करीब है, इसे his nearness कहा जाता है। This is a church that is close to his heart. ये उसके हृदय के करीब है। This is a church that has unlocked the mysteries. और ये वो कलीसिया है जिसने उन रहस्यों को खोला है। This is a church that has tasted that grace. और ये वो कलीसिया है जिसने उस अनुग्रह को चखा है। So no deception will work on this और church. कोई भी धोखा इस कलीसिया के विरुद्ध खड़ा नहीं रह पाएगा। आमीन। It may happen in Bandra, it may happen in other places, but here in Ville Palle, it shall not work. वो बैंड्रा में हो सकता है, कहीं और हो सकता है, पर यहाँ विले पार्ले में नहीं होगा। In the name of Jesus, यीशु के नाम में we seal our people. हम अपने लोगों को ढांप लेते हैं। They shall not be deceived in Jesus' name. वो धोखा नहीं खाएंगे, They shall not be carried away. वो उठाकर ले लिए नहीं जाएंगे, They will not lose their focus on Christ. वो मसीह के ऊपर से अपना ध्यान नहीं खोएंगे, They will not start to underestimate them. वो अपने आप को कम नहीं आंकेंगे, They will know what they are capable of doing. और वो जानेंगे कि उनकी क्षमता क्या है, And they will walk with Christ. और वो मसीह के साथ चलेंगे। Verse 5. 5वां वचन, It says, For though I am absent in body, वो कहता है अगर मैं शारीरिक रूप से यहाँ नहीं हूँ, yet I am there with you in spirit. वो कह रहा है कि पर आत्मिक रीति से मैं तुम्हारे साथ हूँ। Rejoicing to see your good order. वो कह रहा है कि तुम्हारे बीच में जो अच्छी व्यवस्था है उसको देखकर मैं खुश होता हूँ। And the firmness of your faith in Christ. मसीह यीशु में जो तुम्हारा विश्वास कड़ा है, उस विश्वास को देखकर मैं खुश होता हूँ। Apostle Paul says the things that bring me joy is these two things. कह रहा है ये दो बातें हैं जो मुझे आनंद से भरती हैं। One is to see there is order. नंबर 1 कहता है आपके बीच में चीजों को करने का सलीका तरीका सही है। There is a way that you put your chairs. देखिए आप अपनी कुर्सियों को एक तरीके से लगाते हैं, There is a way that you dress yourself up. आप अपने आप को एक रीति से तैयार करते हैं, There is a way that we project certain things on the screen. और एक अच्छे तरीके से आप चीजों को प्रोजेक्शन करते हो। There is a way that you carry yourself into the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आप जब आते हो तो एक सलीके से आते हो। There is an order among you. आपके बीच में काम करने का एक अच्छा तरीका है। And so Apostle Paul says, I see that and I rejoice. वो कहता है मैं ये देखता हूँ और इस बात से मुझे बहुत आनंद मिलता है। See, in the last 10 years, we were building. देखिए पिछले 10 साल हम क्या कर रहे थे, हम बांध रहे थे। So when we are building, it is very easy for the mess to be around. देखिए जब हम नया कुछ बांध रहे होते हैं ना, तो आसपास गंदगी होना बनता है। I had to get used to it in our building in Bangalore. बिल्डिंग में जब हम बैंगलोर में बना रहे थे तो हमें आदत कर लेनी पड़ी कि चीजों की अभी तक पूरा तैयार नहीं हुआ है, There is going to be dust. कि जो है धूल तो उड़ेगी ही। People are going to walk on the carpet with dusty legs. and shoes. लोग जो है और नए कारपेट पे धूल भरे पैर लेकर चलेंगे ही चलेंगे। We had to get used to a little bit of disorder. हमें जो है वो थोड़ा सा जो डिसऑर्डर सा था, चीजों में थोड़ा गड़बड़ी था, उसका हमको थोड़ा सा आदत करना पड़ा। But I'm prophetically telling you, the next 10 years is going to be great order. और लेकिन मैं नबूवत के रीति से कहता हूं अगले 10 साल बहुत ही अच्छे ऑर्डर के होंगे, अच्छे सलीके के होंगे। There will be supernatural organization. और आपके बीच में अलौकिक रीति से चीजों का किया जाना होगा। Like Moses could cater to 2 million people. जैसे मूसा 20 लाख लोगों को अकेला संभाल सकता था, Because he created an order and a structure. क्योंकि उसने एक व्यवस्था, एक स्थापना की। The Lord is giving us order for the next 10 years. परमेश्वर हमें अगले 10 सालों के लिए वो ढांचा दे रहा है, वो स्थापना दे रहा है, He's giving us a structure. वो हमें वो स्ट्रक्चर दे रहे हैं।
and there is going to be good efficiency. और आपके बीच में काम करने का बहुत ही जो है उत्तम तरीका Good होगा। productivity. आपके अंदर जो है आप फल ज्यादा लेकर आओगे कम समय में। There will be no slack, no laziness. कहीं पर भी कोई आलस नजर नहीं आएगा, The Lord is giving us great order in the church. क्योंकि कलीसिया के अंदर एक सुंदर ढांचा नजर आएगा। The Lord is speaking to the pastors and the leaders. No person will feel ignored in this church. और कलीसिया में अपने जो पास्टर्स हैं उनसे परमेश्वर कहता है आपकी कलीसिया में कोई ऐसा महसूस नहीं करेगा कि उसे नजरअंदाज किया गया है। Every sheep will be catered to. हर एक भेड़ को संभाला जाएगा, Because there's going to be order. क्योंकि ऑर्डर होगा, तरीका होगा काम करने का, There is going to be patterns and structures. और स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, उसके आधार पे हम काम करेंगे। Every person is going to be catered. हर व्यक्ति को खिलाया जाएगा, Every need will be met. और हर जरूरतों को पूरा किया जाएगा। No one will be hungry. कोई भूखा नहीं रहेगा। 5,000 people come, all of them will be fed from the 5 loaves and the 2 fish. फिर 5,000 लोग क्यों ना आ जाए, 5 रोटियों में से 3 मछलियों में से उन्हें खिलाया जाएगा। Because there is order. क्योंकि एक व्यवस्था होगी, Because there is structure. क्योंकि एक स्ट्रक्चर ढांचा होगा। Please sit. The Bible says the second reason दूसरा कारण बाइबल कहती है is the firmness of your faith in Christ. कि मसीह के अंदर तुम्हारा विश्वास कितना दृढ़ है। Your firmness of your faith in Christ. मसीह में तुम्हारा विश्वास कितना मजबूत है। When I see that, I rejoice. जब तुम्हारे उस विश्वास को मैं देखता हूं, मैं खुश होता हूं। When I see that, I am excited. जब मैं तुम्हारे विश्वास को देखता हूं, मैं बहुत उत्साहित होता हूं। You know, for some of us, our faith has been like liquid, like fluid. हम ऐसे कुछ लोगों का विश्वास जो है पानी जैसा रहा है। There are some of us who is like gas, हम में से कुछ लोगों का विश्वास एकदम गैस जैसा है ही नहीं, evaporates. उड़ जाता है। But there are some of us who are like liquid. लेकिन हम में से कुछ है जो पानी जैसे हैं। You know, today it can be pulled up, tomorrow it can just come down. आज ऊपर होगा, कल नीचे होगा। It takes the shape of the container. देखो, जिस बर्तन में डाला जाए वो पानी उसका जो है शेप आकार ले लेता है। Today there was a man of God who came to preach on faith. आज एक परमेश्वर का दास आया, विश्वास पर उसने प्रचार किया। Today the faith is like high and high and आज nice. विश्वास एकदम ऊपर। Tomorrow there was another woman of God in my college who called me a lot of names. और कल मेरे कॉलेज में जो है कोई एक Somebody called me different names. लोगों ने मुझे अलग अलग नाम से बुलाया। And automatically the liquid has gone down. अचानक मेरा विश्वास पूरा नीचे चला गया। No. God is saying your faith has to become firm. It has to become solidified. और परमेश्वर कह रहा है कि आपका विश्वास मजबूत होना है। Faith is the substance. Everybody say substance. It cannot just keep varying and fluctuating. और आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास प्रमाण है, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। So some of your faith is being solidified this season. आप में से कुछ लोगों का विश्वास इस मौसम में मजबूत होने जा रहा है। So no more fluctuations. अब आपका विश्वास ऊपर नीचे नहीं जाएगा। Keep your hand on your heart अपना हाथ अपने हृदय पर रखें। and say no more fluctuations. आपका अब ऊपर नीचे नहीं जाएगा ये। Say no more getting swayed. अब मैं यहाँ से वहाँ झूलूंगा नहीं। No more be affected by the winds. हवाओं का असर नहीं होगा मेरे ऊपर। No more be affected by the voices. और यहाँ वहाँ की आवाजों का असर नहीं होगा मेरे No ऊपर। more be affected by the bills. और जो बिल मेरे सामने आएंगे उनका असर नहीं होगा मुझ पर। No more be affected by the reports. और जो खबरें आएंगी उनका असर नहीं होगा मेरे दिल पर। There is a firmness of my faith in Christ. मसीह में मेरा जो विश्वास है वो मजबूत है। And somebody said an amen. और किसी ने कहा आमीन। See, till verse 5, it is something that will happen naturally. सुनो, 5वें वचन तक जो बातें होनी है ना वो अपने आप होंगी। This is not something you have to struggle for. उसके लिए आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। Who is struggling for this? उसके लिए कौन परिश्रम कर रहा है? See, all the way till verse 5, it is one
statement. It is continuing. There will be things that will connect to the previous statement. और देखिए पहले वचन से लेके 5वें वचन तक एक वाक्य है, उस एक वाक्य में जो बातें की जा रही हैं और उसका असर क्या हो रहा है वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. He's saying, I struggle for you, वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए परिश्रम कर रहा हूं so ताकि you will be encouraged, तुम उत्साहित हो, so ताकि your hearts will be knit together, तुम्हारा हृदय एक हो जाए, so ताकि you experience Christ, तुम मसीह का अनुभव करो, so ताकि you will unlock the hidden mysteries and revelation and knowledge, ताकि तुम उस छुपे हुए रहस्य, बुद्धि और ज्ञान को पा सको, so that you don't get deceived. ताकि तुम भरमाए नहीं जाओ. And I'm rejoicing over you और वो कह रहा है मैं आनंद मना रहा हूं तुम्हारे ऊपर, because I see great order, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर एक अच्छी व्यवस्था देखता हूं, and I see the firmness, the solid faith you have. और मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर का विश्वास कितना खड़ा है. But now I'm giving you an instruction. लेकिन अब मैं तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन, आज्ञा दे रहा हूं. Verse 6. 6वां वचन, It says, therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in him. ओ इसीलिए कहता है दूसरा अध्याय 6वां वचन, इसीलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो. वैसे ही, in the same manner, उसी तरीके से, in the same ferociousness. उसी विश्वास के कड़ाई में. There is a way in which you received Christ. सुनो, आपने मसीह को कैसे ग्रहण किया? There is a posture of your heart. आपके हृदय का एक झुकना था. See, spiritually you were not all that intelligent then. सुनो, जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया आत्मिक रीति से आप उतने बुद्धिमान नहीं थे. You may not have all the Bible verses that you know now that you knew then. तब आपको बाइबल के जितने वचन आज पता है तब आपको नहीं पता थे. But there was a way in which you received Christ. लेकिन आपने उस समय जैसे यीशु मसीह को ग्रहण किया था ना, Like Zacchaeus, you were shameless to climb a tree. और जक्कई के समान आपने शर्मिंदगी महसूस नहीं की एक पेड़ पर चढ़ने के लिए. Like Zacchaeus, you were shameless to announce that you are a cheat. और जक्कई के समान बिना किसी शर्म के आपने कहा लोगों के सामने कि मैंने लोगों को धोखा दिया है. Like Zacchaeus, you had a crazy pursuit of Jesus. और जक्कई के समान आपका यीशु मसीह का पीछा करना एक अलग ही रीति से किया आपने. Like Zacchaeus, you were willing to cook a nice meal, dinner for Jesus. और जक्कई के समान आप एक बहुत बड़ा भोज तैयार करते हो कि यीशु मसीह आए आपके घर खाना खाएं. But now you become too busy. लेकिन अब बहुत व्यस्त हो गए हो. And Apostle Paul says, you received Christ in a way in this last 10 years. Now I'm giving you an instruction. Will you walk with him in the same ferociousness? प्रेरित पौलुस कहता है पिछले 10 साल तुम यीशु मसीह को ग्रहण किए एक तरीके से, अब क्या उसी तरीके से तुम उसका पीछा करोगे? Because many people, they have fallen away from their first love, Pastor. क्योंकि कई लोग पास्टर जी वो अपने पहले प्रेम से दूर चले गए. They have started well, उन्होंने शुरुआत अच्छी की, they have received well, उन्होंने अच्छी रीति से प्राप्त किया, but they are not walking well. लेकिन अब अच्छे से चल नहीं रहे हैं. But the Lord is asking us, लेकिन प्रभु हमसे पूछ रहा है, in the same way that you received, जिस रीति से तुमने उसे ग्रहण किया था, the Lord is reminding you of some of the ways in which you received him. प्रभु तुम्हें याद दिला रहा है कि तुमने उन शुरुआती दिनों में कैसे परमेश्वर का पीछा किया था. And I'm not just talking about the day that you got saved. और मैं केवल उस दिन की बात नहीं कर रहा जिस दिन आपका उद्धार हुआ था. I'm talking about how you received the revelation from God. मैं उन समयों की बात कर रहा हूं कि आपने परमेश्वर से वो प्रकाशन कैसे पाया. See, the day that your eyes open to know that you don't have to be poor to be a Christian. जिस दिन आपकी समझ की आंखें खुली और आपको यह समझ में आया कि अरे एक अच्छा मसीही होने के लिए गरीब होना जरूरी नहीं है. What kind of offering did you put that day? उस दिन कौन से प्रकार का अर्पण लेकर आए थे? The day that you realized he's also your healer.
जिस दिन आपको ये समझ में आया कि वो केवल मेरा परमेश्वर नहीं, मेरा चंगाई देने वाला भी है, the day you saw that he is also your provider, जिस दिन आपने ये समझा कि ये तो मेरा जरूरतों को पूरा करने वाला भी है, the day that you saw that he is also healing relationships in my house, और जिस दिन आपको ये समझ आया कि ये परमेश्वर मेरे घरों में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तों में भी चंगाई लेकर आ रहा है, what did you promise to God at that time? उस दिन आपने उससे क्या वादे किए थे? That's it. वो बातों को याद रखो. You said, I am now going to pray at least 3 hours every day. आपने कहा था उस दिन, प्रभु अब से दिन में कम से कम 3 घंटा प्रार्थना करूंगा. Only I have promised that. मैं नहीं किया था क्या खाली? No one understands those kind of promises that we made to God. हमने ऐसे किए थे ना बड़े बड़े वादे परमेश्वर से. We make these commitments to the Lord. हम परमेश्वर के सामने ये बड़ी बड़ी हम जो है कमिटमेंट करते हैं. We are so excited when we receive something from God. जब हम परमेश्वर से कुछ बातों को पाते हैं, हम कितने उत्साहित होते हैं. See, that is the time we can boldly empty our bank accounts. उस समय And we पर don't feel a thing. उस समय पर हम पूरे हिम्मत से जाकर अपना पूरा बैंक का अकाउंट खाली कर देते हैं. You know, those are the times when we are like ready to quit our job. वो समय ऐसा होता है कि हम नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं. And the Lord is saying, will you show the same excitement when you're walking with Him? प्रभु कह रहा है जैसा उस दिन तुमने उत्साह दिखाया था, इन आने वाले 10 सालों में वैसा ही दिखाओगे क्या? See, right now you're receiving from Him. इस समय आप उससे प्राप्त कर रहे हो. But Monday to Saturday you're going to walk with Him. लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार आप चलने वाले हो उसके साथ I में. can see the excitement in your face right now. इस समय अभी आपके चेहरे पर उत्साह नजर आ रहा है. But from Monday to Saturday, can you be so excited? लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार क्या आप ऐसे ही उत्साह में चल पाओगे? When you're walking on the road, can you be thrilled? Can you be excited? जब आप सड़क पर निकलोगे तो क्या पूरे उत्साह में चल पाओगे? Can you show off your excitement to the enemy that is coming to discourage you? और वो दुश्मन जो आपके खिलाफ आता है, क्या आप अपना उत्साह उसे दिखा पाओगे? Can you show off your joy? क्या आप अपना आनंद उसे दिखा पाओगे? The Bible says, बाइबल कहती है this is how you should walk in Him. इस तरह तुम्हें उसमें चलना है. Verse 7. 7वां वचन कहता है You have to be rooted. आपकी जड़ें उसमें मजबूत होनी चाहिए. Everybody say rooted. Which means you have to go down. इसका मतलब यह है कि आपको गहरा जाना है. And second, you have to be built up in Him. और आपको उसी में दृढ़ बांधना है. And then you have to be established in the faith. उसके बाद विश्वास में आपका स्थापित होना है. You have to go down. आपको गहरा होना है. You have to go up. आपको ऊंचा भी उठना है. And you have to spread wide. और आपको चौड़ाई में भी बढ़ना है. You have to understand the foundation. आपको वो बुनियाद को समझना है. So, but don't get stuck with the foundation. लेकिन सिर्फ बुनियाद में बंधे नहीं रहे. Don't just say, okay, read your Bible, pray every day. You know, you've heard that song? हाँ, वो बच्चों को गाना सिखाते हैं हम ना कि हर दिन बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो. But don't be stuck in the foundation. सिर्फ उसी में बंद मत जाओ. Because there is necessary that you build above. क्योंकि जरूरी ये भी है कि आप ऊंचाई में भी बढ़ें. There is necessity that you unlock more keys. जरूरी ये भी है कि आप और चाबियों को खोलें. And it is not just enough that you just keep building. इतना ही काफी नहीं है कि आप केवल बांधते रहे, बनाते रहें. It is also necessary that you be established around you. जरूरी ये भी है कि आप अपने आसपास जो है फैलें, आपका जो है आपका ओहदा बढ़े. Because if you're only building but you're not established, it's very easy to fall down. क्योंकि सुनो, अगर आप केवल ऊंचा जा रहे हो पर चौड़ा नहीं जा रहे हो तो आप गिर सकते हो. Talk to any businessman. किसी भी बिजनेसमैन से आप बात करो. They will say we can't only invest in one direction. वो कहेंगे कि हम केवल एक ही चीज में हम निवेश नहीं कर सकते. We will invest in multiple things so that we get established. वो कहते हैं कि हम अलग-अलग बिजनेसेस करेंगे, अलग-अलग चीजों में पैसे डालेंगे ताकि हम स्थापित हो सके, बढ़ें. So that sometimes if this doesn't work,
ताकि कुछ बार अगर ये एक बात काम न करे, I have still so many to lean on. और बहुत सारे बिजनेसेस है मैं जिन पर निर्भर हो सकता हूं. So if your only revelation is that one revelation, अगर आपका प्रकाशन केवल एक ही प्रकाशन है आपके पास, and you're stuck with that one revelation, अगर आप उस एक प्रकाशन में फंसे हुए हो, and that is what happened to Job. और अय्यूब के साथ ऐसा ही हुआ. Because Job's revelation was, अय्यूब का प्रकाशन क्या था? God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है. If you serve Him, अगर तुम उसकी सेवा करोगे, He will bless you. वो तुम्हें आशीषित करेगा. The enemy said, दुश्मन ने कहा, let me test. मैं थोड़ा परखूं इसको. Let me remove that blessing that he is so enjoying. ये जिन आशीषों का इतना मजा उठा रहा है, इन आशीषों को चुरा लेता हूं मैं. Let me see if he is established. मुझे देखने दो कि ये कितना स्थापित है, कितना मजबूत है. And immediately the Bible says Job went into panic mode. और तुरंत बाइबल कहती है अय्यूब जो है घबराया. Because he said, everything that I feared, it has happened to me. और वो कहता है कि मैंने जिन बातों का डर रखा था वो सब सही हो रही हैं. His entire worldview about God was built up, but not established. और उसका परमेश्वर की ओर देखने का जो नजरिया था वो एक तरफा था, वो केवल एक दिशा में बढ़ा, चौड़ाई में नहीं. Today the Lord is saying, the way you received, will you walk with Him? परमेश्वर कह रहा है आज, जिस तरह तुमने उसे ग्रहण किया, क्या उसी तरह उसके पीछे चलोगे? Will you be rooted? क्या तुम गहरे जाओगे? Can you come every week to build yourself up? और हर हफ्ते यहाँ पर आओ अपने आप को बांधने के लिए और ऊंचा उठने के लिए. Can you constantly work towards expanding your horizons and establish yourself? क्या तुम निरंतर काम करते रहोगे कि तुम अपने आप को चौड़ाई में फैलाते जाओ ताकि मजबूत हो, स्थापित हो, That you be established in the faith. कि तुम विश्वास में स्थापित हो जाओ. It says, this is how this will happen. ये ऐसा होगा. It says, just as you were taught. जैसे तुम्हें सिखाया गया था. How will you be rooted? कैसे तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी? How will you be built up? कैसे तुम ऊंचा उठोगे? How will you be established? कैसे तुम दाएं बाएं फैलोगे, स्थापित होगे? Just as you were. तुम्हें जो रीति का शिक्षण मिला है उसके कारण ये होगा. So some of us, we take the teaching and we go and only build foundations. हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, जो सिखाया गया है उसमें से केवल बुनियाद की बातें लेते हैं और हमारी बुनियाद मजबूत हो जाती है. Yeah, tomorrow, yeah, we'll pray, Pastor, we'll pray. हाँ पास्टर, हम प्रार्थना करेंगे, कल करेंगे. Some of us, we are constantly building. हम में से कुछ लोग जो है निरंतर बांध ही रहे हैं, बना ही रहे हैं. Every Sunday, you are coming with a new investment idea. और हर संडे आपका एक नया बिजनेस प्लान होता है. And every Sunday, you're going back with a new vision for your life, which is completely different from the last Sunday's vision. और हर संडे आप एक नया दर्शन लेकर जाते हो और वो दर्शन पिछले संडे जो आपने दर्शन बनाया था उससे पूरा विपरीत है. Last Sunday, you wanted to become a pastor. This Sunday, you are like, no, I want to start an orphanage. और पिछले संडे आप पास्टर बनना चाहते थे, इस संडे आपका दर्शन ये है कि ना ना ना, मैं तो अनाथ आश्रम खोलूंगा. Every Sunday, you are building. हर संडे कुछ तो नया बना रहे हो, But there is no foundation. मगर बुनियाद नहीं है, But there is no establishment. आपको स्थापित नहीं किया गया. So it is, see, the man of God, it is his job to come and bring the word to you. सुनो, परमेश्वर का दास का काम क्या है? वो वचन लेकर आता है आपके लिए. It's your mother's job to cook a nice meal for you. एक माँ का काम जो है अगर ये है कि वो अच्छा खाना बच्चों के लिए बनाती है, But it is your digestion that is going to make sure that is beneficial for you. लेकिन ये सब तैयार होने के बावजूद आप किस तरह खाते हो और क्या पचाते हो उससे तय होगा कि आप कितने मजबूत होगे. Am I right? है कि नहीं है? If when you're coming to sit at the table, if you're already eating chips and if you're already eating chocolate and if you're already so full, what you eat, it will either get vomited out or get ejected out. और सुनो, अगर आप खाने की मेज पर आए हो, पर खाने की मेज पर आने से पहले कुछ खाते खाते आ रहे हो, आपने चिप्स खाया हुआ है, चॉकलेट्स खाया हुआ है, पता नहीं क्या क्या खाया हुआ है, तो आपने जो खाया है मेज पर बैठकर, वो या तो आप उल्टी कर दोगे या तो आपका शरीर उसे रिजेक्ट कर देगा. Do you understand what I'm saying? समझ में आ रहा है आपको? The purpose of
teaching you week after week is so that you will not just be rooted, you will also be built and you will be established. सुनिए, हर हफ्ते जो आपको सिखाया जाता है वो इसलिए कि आपकी जड़ें मजबूत हो, आप ऊंचा भी उठें और आप स्थापित किए जाएं। We are going to a new level. हम एक नए स्तर में कदम रखने जा रहे हैं प्यारो। But the Bible says, बाइबल कहती है, the last line, it says, abounding in thanksgiving. वो कहता है ये सारी बातें आप धन्यवाद से भरपूर होकर करें, Abounding in thanksgiving. धन्यवाद के हृदय के साथ। You know, one of the best signs of the fact that you're growing in Christ is that you will have more reasons to thank Him. अगर आप मसीह में बढ़ रहे हो, इसका अगर कोई सबूत है तो वो ये है कि आपके पास धन्यवाद देने के लिए बहुत सारी बातें होंगी। You will have more reasons to worship than prayer requests. और सुनो, आपके पास जो है प्रार्थना के निवेदन से ज्यादा आराधना करने के कारण होंगे। You will have more reasons to praise Him. आपके पास और कारण होंगे उसकी स्तुति करने के। We have gathered for a Thanksgiving service. आज हम एक धन्यवाद का जो है अर्पण देने के लिए आए हैं। And Apostle Paul says, if you walk with Him in the same way that you received Him, then you will automatically abound in thanksgiving. और वो कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है कि जिस तरह तुमने उसे ग्रहण किया उसी तरह अगर तुम उसके साथ चलोगे, उसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारे अंदर का धन्यवाद देने का जो चरित्र है वो बढ़ेगा। And everybody said an amen. सबने कहा आमेन। I pray that some of you will memorize these 7 verses over the next 7 days. और मेरी प्रार्थना यह है कि आप में से कुछ लोग इन 7 वचनों को आने वाले 7 दिनों में आप याद कर लें। You know why? Because you want to constantly keep going and searching out more riches that are hidden. और क्यों? ताकि ऐसा करने से आप और ज्यादा रहस्यों को खोल सके, जान सके। Constantly meditating on it day and night. निरंतर दिन और रात इन बातों पर आप मनन करते रहें, So that more keys and treasures will come to you. ताकि और ज्यादा रहस्य की चाबियां आपको मिले। There are things that I have not preached to you which will come to you as you meditate. कुछ और बातें हैं जो मैंने आपको आज सिखाई नहीं, पर जैसा आप इन बातों पर मनन करेंगे वो बातें आपको दी जाएंगी। The Bible says, बाइबल कहती है, for I want you to know. Can we read it हम together? साथ में पढ़ते हैं, चलिए। Are you ready? तैयार हो? 1, 2, 3, go. For I want you to know how great a struggle I have for you, and for all those at Laodicea, and for all those who have not seen me face to face, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught. Now abounding in thanksgiving. And somebody said Hallelujah. an amen. Somebody said an amen. Thank you for watching the video. We hope you were blessed. Do like, share and subscribe, and don't forget to leave a comment below. God bless.